हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है ये लॉ डेडिकेटेड है और अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं PYQ सॉल्यूशन CBI APP। तो ये देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, उसकी फाइनल आंसर की है, वो भी ऑफिशियल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सीरीज A का है। और फिर उसके बाद देखते हैं ये सीरीज B का है। फिर उसके बाद ये सीरीज C है। उसके बाद ये सीरीज D है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत एक्यूरेट आंसर जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिए और इसके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुनिए, और तब जा कर के आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा और एक अंडरस्टैंडिंग। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Under section 14, under IPC, who among the following not considered to be public servant? तो इसमें फ्रेंड जो ऑप्शन होगा ये आर्बिट्रेटर होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि आर्बिट्रेटर को जब इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि कोई रिपोर्ट सौंपे कोर्ट को, तब उस समय जो है आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट है IPC में, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप जो थिन लाइन डिफरेंस है उसको बहुत बारीकी से देखते रहिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड, ये है वर्ड गवर्नमेंट कंपनी हैज़ बीन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन IPC। ये भी सही है। वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन IPC। तो फ्रेंड सेक्शन 22 में ये डिफाइंड है। ठीक है, सेक्शन 22, और ये है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसी के साथ आप लोगों की बात बताऊं, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये गलत हो गया, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैव बीन यूज्ड एज वेल एज डिफाइंड, सेक्शन 29A IPC में डिफाइंड है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों हम लोग इसका थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ 1-3 ऑप्शन ही नहीं है। तो जो आयोग इसमें UPSC ने आंसर माना है, उसे माना है उसने इसको। ठीक है, इसको माना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द IPC। तो इसके लिए सिंपल है 5। इसको तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काज ऑफ डेथ डू नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। तो फर्स्ट है एक्ट कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन बाई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर विल पे लिया गया है तो ऑफेंस होगा, और नहीं लिया गया तब ऑफेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, एक्ट एन एक्ट ऑफ एन एक्ट an act causing death of person by someone who caused death unintentionally and did act with consent of person whose death is caused। तो अगर कंसेंट से आप डेथ काज कर रहे हैं तो ये भी कोई एक सेक्शन 300 एक्सेप्शन 5 में चला जाएगा, और ये भी कोई प्रिविलेज नहीं है, यानी आपको ऑफेंस है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड अनइंटेंशनली विदाउट हिज कंसेंट, ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू गिव कंसेंट। तो ये पूरा सही है। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा 88 सेक्शन IPC में। 88 में तो कंसेंट लेना पड़ता है, 92 में हमें लगता है कवर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ पर्सन कैन बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 5 ईयर। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें डायरेक्ट से आपको लगाना है, और ए ऑप्शन ठीक है। मेक्स एन इम्पोर्टेशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनी दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन कैन नॉट बी ए ट्रू फेथ एलाइजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं,
अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेटिंग एनी मैनर ऑफ सीन, बुक, पेपर, पैम्फलेट, ऑफेंस पनिशेबल, इम्प्रिजनमेंट, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? रिप्रेजेंटेशन engraved in any ancient monument whether or not covered under एक्ट नंबर 24 ऑफ 1958। तो फ्रेंड ये गलत हो जाएगा। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वेदर और नॉट, अगर इसमें कवर्ड है तभी वो जो है मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो वेदर और नॉट की वजह से यहाँ पे आंसर जो है गलत हो जा रहा है। ऑप्शन एनी ऑप्शन बुक, पैम्फलेट, पेपर केप्ट बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज, तो ये सही है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आंसर जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रीवियस हर्ट बाई यूज ऑफ एसिड। वॉलंटरी काजिंग पार्शियल डिफॉर्मिटी इवन ऑफ रिवर्सिबल नेचर मे बी पनिशेबल विद सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये ठीक है स्टेटमेंट, इन्होंने आयोग ने माना है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें नॉट लेस देन 7 ईयर और उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे लिबरल इंटरप्रिटेशन करके वो लोग आंसर लिए हैं, तो अब हम लोग को भी वही मानना है। दूसरा ऑप्शन है ऑफेंडर इन काज ऑफ केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट काज बाई एसिड may imposed fine which has to be just and reasonable to meet the medical expenses of treatment of the victim। ये भी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ। ओके, अब हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं। ए मैन हु मॉनिटर द यूज ऑफ इंटरनेट by use of the internet, email or any other form of electronic communication by human first commit offense of stalking, तो पहला सही है। दूसरा does not commit offense of stalking under IPC if it proved the court that reasonable justified under circumstance। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। does not commit offense of stalking under IPC as he claimed that he pursued the conduct of detecting crime को डिटेक्ट करने के लिए कर रहा था। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। आप पूछेंगे कि ये तो बैरेक्ट में एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें कुछ ऐड किया गया है। प्लस क्या किया गया है कि कोई स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, स्टेट के द्वारा एजेंसी रिकॉग्नाइज हो, या स्टेट ने आपको एम्पावर किया हो, तब जा करके। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी जो है थर्ड गलत है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए 1 और 2 सही है, हाँ। उसके बाद हम लोग आते हैं विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑफेंस द पनिशमेंट इज डिफरेंट। तो इसमें भी डायरेक्ट बेरेक्ट आपको रटा रहेगा तभी आपको लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पर्सन हु ऑब्टेन कस्टडी ऑफ बॉय एज्ड 17 ईयर फॉर पर्पज ऑफ यूजिंग बेगिंग इज पनिशेबल। तो यहाँ पे जो पूरा मतलब सेकंड है 363 है IPC, और दूसरा है पर्सन हु ऑब्टेन कस्टडी ऑफ गर्ल एज 17 ईयर। तो यहाँ पे जो मेन है, आपको अगर ये चीज़ पता है कि जो बॉय का एज है वो 16 ईयर रखा गया है सेक्शन 363A में, तो यहाँ पे 17 ईयर है, तो यहाँ पे वो आएगा, कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा जो है आप देख सकते हैं, ये चीज़ जो वुमेन या गर्ल के संबंध में है तो 18 है, तो ये जो है आ जाएगी, इसका जो है किडनैपिंग माना जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। ठीक, तो ऑप्शन 2 सिर्फ सही होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अभी हम नेक्स्ट जो चलाएंगे उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा। आप लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसको भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।